जी के सभी दर्शकों को सबको प्रणाम। बड़ा सवाल है और सवाल यही है मतलब कि अब की बार किसकी सरकार, लेकिन पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आप युवा सांसद हैं और देश की सबसे युवा सांसद जीत कर आई, एनडीए के पक्ष में हैं। बिहार में एक बात जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है कि युवा इस बार बिहार का क्या सोचता है, तो मुझे लगता है कि युवा क्या सोचता है एक युवा सांसद ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। आई थिंक युवाओं के लिए सबसे बड़ी फाइट अभी जो है वो आत्मसम्मान की है, रोज़गार की है, पलायन की है, उनके अधिकार की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। और इस लड़ाई, ये लड़ाई युवाओं की हमेशा हमेशा एक चीज़ है कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो सरकार कोई भी हो, सरकार हमेशा युवाओं के हित में ही सोचती है और युवाओं के लिए हमेशा काम करना चाहती है। जब एनडीए की सरकार की आप बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे तमाम युवा साथी जो बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, आप उनसे भी विचार विमर्श कर सकते हैं और एकजुट आवाज़ यही निकलेगा कि अगर युवाओं के लिए कोई बिहार में लड़ा है, यहाँ पे इतनी सारी हमारी बेटियाँ हैं, इतनी सारी बहनें हैं, वो सब यही कहेंगे कि एक एनडीए की सरकार ही थी जिन्होंने सही में युवाओं के लिए लड़ाई करते हुए उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा। जिस युवाओं को मेन स्ट्रीम से राजद कांग्रेस की सरकार ने काट दिया था, उस युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। आपने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल। और आपने पहले ही एक बात और कह दी कि बेरोजगारी, पलायन ये बड़ा मुद्दा है। यही मुद्दा तो विपक्ष उठा रहा है और वो कह रहा है कि बिहार में ये सारी समस्याएं हैं। नहीं, पर हम लोग ये समस्या जो है, ये समस्या एक कन्वेंशनल प्रॉब्लम है जो चलते आती है। हम लोग अब जब बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को आज उठा रहे हैं, अब हम लोग पहले बिहार में बेसिक फैसिलिटीज़ की फ़ाइट को हम लोग फ़ाइट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ़ाइट किए, हेल्थ के लिए फ़ाइट किए, पानी के लिए फ़ाइट किए, रोड के लिए फ़ाइट किए। अब जब वो लड़ाई हम लोग पूरी तरीके से जीत चुके हैं, अब हम लोग पलायन की तरफ शिफ्ट करें, बेरोजगारी की तरफ शिफ्ट करें और उस डिमांड को, जहाँ पे अधिकार, जो बेसिक अधिकार है जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, वो अधिकार पहले युवाओं को नहीं थे, अब वो अधिकार मिल चुके हैं उनको। अब हम लोग संघर्ष को अपना, बहुत लंबा वक्त हो गया ना शांभवी जी, 20 साल से, 20 साल में अगर कुछ महीनों या कुछ साल को छोड़ दे, लगभग सब मिलाकर मुझे लगता है 3 साल ऐसा वक्त रहा जब एनडीए की सरकार नहीं रही। एनडीए की सरकार रही है, जनता भी सोचेगी कि 20 साल में आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रहे थे। तो आप देखिए 20 साल में हम लोग वहाँ से शुरू किए जहाँ पे 15 साल पहले बिहार को लेके गए थे। हम लोग जीरो से नहीं शुरू किए, हम लोग माइनस से शुरू किए। राजद की सरकार अपने दौर में जितने साल वो रही उतने साल वो बिहार को पीछे लेके गई। जब हम लोग आए, जीडीपी, जिस जीडीपी में राजद की सरकार को बिहार मिला था, उससे उन्होंने जीडीपी को गिरा दिया। हम लोग उस माइनस जीडीपी से काम करना शुरू किए। 24,000 के बजट को हम लोग 11,000 करोड़ का बजट बनाए। 24,000 करोड़ के बजट को नहीं, 3,18,000 3,18,000। तो उसको हम लोग इतना, हम लोग उस पे लगातार हम लोग काम करते आए। तो डेफिनेटली बजट बढ़ा। आप ये कह रही हैं कि आरजेडी का शासन जब तक रहा वो हर साल एक साल बैक हो रहे थे हम। बिल्कुल, बार बार वो अंधकार की ओर जाता गया, बार बार वो जंगल राज की ओर जाता गया। उस हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 1990 से 2005 आरजेडी की सरकार थी। आपका कहना है कि 1990 से हम 15 साल पीछे जाएं, यानी 1975 से हमने शुरुआत की। बिल्कुल, यानी एनडीए 1975 से हम लोग जो बाकी स्टेट्स में जब आप तुलना करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली बहुत पीछे से उसको शुरू किए हैं। और आज जब हम लोग एक उस लेवल पे आ गए हैं कि हाँ, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को अब कई हद तक हम डेवलपमेंट में आ गए हैं, हम लोग बेसिक हेल्थ के कई हद तक डेवलपमेंट में आ गए हैं। अब हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम लोग बिहार में और इन्वेस्टमेंट आए, कंपनीज बड़ी बड़ी आए, इसके तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि बिहार की जो जनता है, बिहार के जो युवा मतदाता हैं, वो इतना पेशेंस रखते हैं? क्योंकि आजकल स्पीड का ज़माना है, हर चीज़ में इंटरनेट की भी स्पीड चाहिए, गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, रेड लाइट फ्री सड़क चाहिए। वहाँ पर जनता इतना पेशेंस रखेंगे, युवा रखेंगे कि भाई हम 20 साल का समय दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दिया, अब 20 साल का देंगे हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए? नहीं, हम लोग 20 साल नहीं मांग रहे हैं, हम लोग बस 5 साल मांग रहे हैं। और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अपने, जो आपके सामने काम हुआ है, आप उसके आधार पे वोट दीजिए। जो सरकार आपके अधिकार को लेकर इतनी गंभीर थी, जो सरकार आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के गंभीर थी, वो ही सरकार आपके रोजगार को लेकर गंभीर होगी।
ये जो बार बार हल्ला कर रहे हैं कि हम लोग पलायन रोक देंगे, हम लोग तो उनके पास जब समय था तब वो बिहार के लिए कुछ क्यों नहीं किए? जब आपको समय दी थी जनता ने तब भी तो ये सारे इश्यूज के लिए काम कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। और आज जब युवाओं को रोजगार मिला है, आज जब युवाओं के लिए काम हुआ है, आज जब युवाओं को सामान्य अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो ये किसने सुनिश्चित किया? किसने दिया? एनडीए की सरकार ने दिया है। तेजस्वी यादव माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं हमने दिया है। तो आप देखिए, बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना। जो प्रक्रिया होती है वो जितने भी महीने के वो उप मुख्यमंत्री रहते उतने महीने में वो प्रक्रिया को नहीं पूरा किया जा सकता है। उसके पहले भी सरकारी नियुक्तियां हुई हैं, उसके बाद भी हुई हैं। तो बीच का बस 1 सेकंड के लिए आप उप मुख्यमंत्री बने और आप चाह रहे हैं कि सारा 20 साल के काम का क्रेडिट आपको मिल जाए, तो ये गलत है। मैं आपको इंडिविजुअल शांभवी चौधरी एक सांसद के तौर पर आपसे सवाल पूछूं या एलजेपीआर की सांसद के तौर पर? नहीं, आप जैसे सवाल पूछना चाहते हैं पूछें। हाँ ठीक है, चलिए शांभवी चौधरी मुझे बताएं। आप बता दीजिए कि आप जवाब एक ही होगा, आप सांसद के रूप में पूछे या एलजेपीआर के? पता नहीं, वो तो आगे देखता हूं कि जवाब क्या होता है। शांभवी चौधरी नीतीश कुमार को कैसा मुख्यमंत्री मानती हैं? मतलब आई डोंट थिंक कि इसका कोई जवाब हो सकता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अगर बिहार के लिए किसी ने काम किया है तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। एक महिला के रूप में भी और एक बिहार की बेटी होने के रूप में भी और एक जनप्रतिनिधि होने के रूप में भी। अगर ये कार्यक्रम अभी चिराग पासवान जी बैठकर देख रहे हो तो बताएं आपका जवाब क्या होगा? सेम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, स्पेशली महिलाओं के लिए, जो आधी आबादी के लिए काम किया है, वो काम आई थिंक बहुत विजनरी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको विश्व स्तर पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस ये सारे रिकग्नाइज किए। उनकी साइकिल योजना हो, उनकी पोशाक योजना हो, उनकी दीदी की रसोई हो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो, मतलब लगातार वो महिलाओं के लिए काम करते हैं। क्या वजह है कि एलजेपीआर को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं या नहीं हैं? आई थिंक ये परसेप्शन एक क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है कि एलजेपीआर अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री से डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, पर ये सत्य नहीं है। हमारे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की बयानों को भी अगर आप देखेंगे, अगर आप उनके जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं या जो भी उनकी सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो उन्होंने हमेशा कहा है कि हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से हैं। जून महीने से चिराग पासवान जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया और उस कार्यक्रम से जो प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव में था कि बिहार में दलितों की हालत बहुत खराब है, बिहार में दलितों का उत्पीड़न होता है, बिहार में दलितों की सुनवाई न शासन के स्तर पर होती है न प्रशासन के स्तर पर होती है, बिहार में डेवलपमेंट जिस तरह का होना चाहिए नहीं हुआ है, बिहार के युवा बहुत मजबूर और लाचार हो गए हैं, पलायन बहुत ज्यादा है। जब हम लोग ये सारे प्रस्ताव आपके कार्यक्रम से पारित होते हैं। जब हम लोग दलितों के हित की बात करते हैं और जब हम लोग दलितों के अधिकार की बात करते हैं, तो बीच में 1-2 ऐसे केसेस हुए थे जिसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने अपनी आवाज़ को उठाया था। उसके बाद गठबंधन के तहत उनकी बात हर पॉलिटिकल पार्टी में एक इसका मतलब अगर आप एक गठबंधन में हैं पर आपके एक पॉलिटिकल पार्टी की भी आइडेंटिटी होती है और आप कि वो एक साथ आके उसके बारे में चर्चा करे, अपनी आवाज को उठाए। बिल्कुल, हर पार्टी की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपनी पार्टी को मजबूत करें नेता जो हैं, लेकिन गठबंधन में जब आप होते हैं तो गठबंधन में चलिए मान लेते हैं कि कभी किसी एक विषय पर आपका मतभेद हो सकता है। जीतन राम मांझी की पार्टी से अलग विवाद चल रहा होता है, बयानबाजी चल रही होती है, जेडीयू के साथ अलग। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी मांझी जी के बारे में कुछ नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मतलब आप लोग सांसद लोग बोलते हैं या प्रवक्ता बोलते हैं तो उनको नहीं माना जाए कुछ? नहीं, सबकी अपनी सोच हो सकती है ना। जो पार्टी में जैसे पार्टी में और भी जैसे हम एक सांसद हैं, शांभवी जी वैसे पार्टी में और भी सांसद हैं और उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं। सांसद हैं या पार्टी का कोई पदाधिकारी है, वो एक अधिकृत पद है, वो कैसे कह सकते अपनी हमारी सोच हो सकती है पार्टी में? किसी कार्यकर्ता की सोच हो सकती है, किसी बड़े नेता अगर एक पद पर है तो फिर वो पार्टी का अधिकृत अधिकार
मैं पार्टी सांसद का नाम ले कार्यकर्ता- रहा हूँ, सांसद का नाम ले रहा हूँ, अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। हाँ। चलिए मान लेते हैं कि राजनीति में बहनोई और साले का रिश्ता छोड़ भी देते हैं, पार्टी के सांसद हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि चिराग पासवान सीएम फेस हैं? I वो think कैसे ये कह आपको- सकते हैं कि आपको 243 उनसे सीटों पूछना पर चाहिए ना। जी? ये तो वो बेटर आंसर कर पाएंगे, यानी हम पार्टी कैसे में- आंसर कर पाएंगे कि वो ऐसा क्यों बोल यानी रहे हैं? शांभवी जी, पार्टी में ऐसा हो गया कि कोई कुछ भी देखिए, बोल हम ले, कोई हमारी पार्टी का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी करते हैं और हम उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं, वो हमारे लीडर हैं। और जो मेरे लीडर कह रहे हैं वही हम इस मंच से कह रहे हैं। अब बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो जवाब तो आपको सवाल बाकी लोग से पूछना वही तो चाहिए। नेतृत्व होगा पार्टी में जो कंट्रोल कर रहा हो, कौन वो कर रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग कहाँ पासवान जी कंट्रोल हैं। कर रहे हैं? वो वही तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, वही कर रहे कंट्रोल हैं, नहीं वो कर रहे। बिल्कुल वही कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, कर हर रहे हैं, जी। कार्यकर्ता पार्टी में जो होता है, कोई आपसी मतभेद इसमें नहीं है। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जब एक साथ आते हैं तो वो हमेशा अपने नेता के लिए अच्छा सोचते हैं, नेता को सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहते हैं। पर जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता दे सकते हैं, जो नेता दे चुके हैं। अब आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने का प्रयास करें कि हम करना कुछ तो करके पड़ेगा। इसको करना ब्लैंक्स तो को फिल पड़ेगा। करें। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स क्यों होता है? क्योंकि आप वहाँ ब्लैंक छोड़ते हैं तभी तो फिल करना पड़ता है। ये ब्लैंक आप मत हमने छोड़िए। नहीं छोड़ा है ना, आप किसी ने किसी छोड़ा। और का प्रश्न मेरे से कैसे पूछ आप सकते हैं? प्रतिनिधि हैं, ये आप भी ब्लैंक सांसद जिसने हैं। क्रिएट किया, आप ये चलिए, ठीक प्रश्न है। उस ब्लैंक जिसने क्रिएट किया आप उनसे पूछिए ना चलिए, कि ठीक वो है, ऐसा क्यों बोले। उन्हीं से पूछ लेंगे। चलिए, ये बताइए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। बिल्कुल। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और आई थिंक कोई- ये गठबंधन के तमाम नेतागण इसको क्लियर कर चुके हैं। तो जैसे आप इस कार्यक्रम में भी आई होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पता होगा ना कि आप इस मंच पर जा रही हैं कार्यक्रम में, तो उन्होंने ये बताया होगा ना कि सीएम फेस के तौर पर किसका नाम बिल्कुल, लेना है? तो वो खुद ही ले चुके हैं। नीतीश कुमार। हाँ, वो चिराग खुद ही ले पासवान चुके खुद हैं कहीं टक्कर में? देखिए, ये बात अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, आप मैं अपने आपसे- पार्टी के नेता को मैं सीएम आपसे देखना। पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, आप हम अपनी राय बिल्कुल बताइए। युवा शक्ति, युवा नेतृत्व की ज़रूरत है बिहार में। और जब तक हम लोग युवाओं को खुद से आगे नहीं करेंगे तब तक युवा आगे होंगे कैसे? जब हम लोग युवाओं को और राजनीति से जोड़ने का बात करते हैं तो हम युवा नेतृत्व की भी बात करते हैं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नारी विकास से नारी नेतृत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे बिहार में भी हम लोग युवा नेतृत्व की स्थापना चाहते हैं। एक लोक जनशक्ति पार्टी में जहाँ पे सांप्रदायिकता के आधार पे अभी भी कुछ पार्टी है जो अपने MY समीकरण को सांप्रदायिकता और जातीयता के आधार पे अपनी समीकरण को साधती है, वहीं पे लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा महिलाओं की और युवाओं की बात करती है। तो मतलब वो अभी सिर्फ उनका MY नरेंद्र मोदी समीकरण है। नारी नेतृत्व की भी बात कर रहे हैं, तो आगे चलकर नारी नेतृत्व भी हम लोग देखें बिहार में? तो ये अभी नहीं तो अगर कुछ साल बाद। अगर समस्तीपुर की जनता ने हमें महज 25 साल में ये दायित्व सौंपा कि मैं हम आगे उनका बिहार के नेतृत्व की नेतृत्व कर सकते हैं, तो ये नारी नेतृत्व ही तो है। और ये आगे चल के नारी नेतृत्व मेरे जैसी और कई महिलाओं- ऐसी बहनें हैं जो ठीक आएंगी। है, महिलाओं की बात अब करते हैं। महिलाओं को लेकर भी बिहार में एक सवाल है और पिछले कुछ साल में जिसका जिक्र चिराग पासवान ने किया था। आपने कहा कि नेता हमारे जो बोलते हैं उसी को फिर मानते हैं, तो चिराग पासवान के बयान को लेते हैं। चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बिहार में बढ़े हैं। ये चिराग पासवान ने सवाल उठाए थे। तो जब अपराध बढ़े हैं तो फिर नीतीश कुमार के शासन पर सवाल है? उनका ये बयान हम नहीं सुना है। नहीं, फिर महिला का क्रांति, ये महिलाओं कब का- बयान? आई हैव नॉट ये गॉन थ्रू अभी दिस अभी बयान। हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई, जब मैं एक मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दलित- बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ वो दलित लड़की जो है, दलित लड़की उसको के लेकर चिराग तो पासवान की उनकी टिप्पणी। इसको लेकर के जो चिंताएं थी वो उन्होंने व्यक्त की और ये बात बिल्कुल सही है। अगर उनकी चिंता थी किसी बात को लेकर के, उन्होंने इस चिंता को साझा किया और गठबंधन के तहत उनकी जो आशंकाएं थी उसको भी एड्रेस किया गया। सीट शेयरिंग का क्या है बिहार में? सीट शेयरिंग में चिराग पासवान या आपकी पार्टी क्या सोच रही है? कुछ अनुमान लगा रही है? लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश भर में 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में लेके आई, वो भी एक नए सिंबल पे। लोक जनशक्ति पार्टी ने जब 2024 का चुनाव लड़ा था तो उनको पूरी तरीके से हम लोग सब जानते हैं 2021 में पार्टी टूटी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने मेहनत करके पार्टी को पुनर्स्थापित किया था और उनको एक नया सिंबल मिला था। उसके बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी 100% स्ट्राइक रेट लेके चुनाव में आई। तो हमारी बस यही मांग है कि जिस तरीके से हम लोग 100% स्ट्राइक रेट लेकर के आए हैं उतनी सम्मानजनक सीटें हमें विधानसभा में भी चलिए, मिलें। एक बयान मैं आपको कोट करता हूं, नाम नहीं लूंगा, किसने, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। उस बयान के मायने आप यहाँ बैठे लोगों को समझाइएगा। 2020 में अकेले चुनाव लड़के हमने अपनी ताकत पहले ही दिखा दी है। बिहार में सिर्फ हमारी पार्टी है जो मादा रखती है कि अकेले चुनाव हम लड़ सकते हैं। तो 2020 लोगों को याद रखना चाहिए। इस बयान के मतलब क्या है?
जो ट्वीट किए हैं आप उनसे पूछिए। अरे भाई आप मैं नाम तो ले ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब थोड़ा समझाइए, मैं नहीं समझ पाया। देखिए हम अपनी बात कर सकते हैं, अपने सोच की बात कर सकते हैं, और जब लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकर्ताओं की क्या सोच है उनकी बात कर सकते हैं। और ये बात है कि हम लोग हमेशा सम्मानजनक सीटें के लिए नेगोशिएट करेंगे, और जिस तरीके से हमारा प्रदर्शन लोकसभा में रहा है, हमारी ये उम्मीद है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसके हिसाब से सीट बंटवारा विधानसभा चुनाव में हो। ये चीज़ है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था और सिग्निफिकेंट डैमेज जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने पहुंचाया था। पर जब लोकसभा 2024 की बात करते हैं तो वही लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड प्रदेश हित में अपने आप को साथ लेकर के आई और प्रदेश के लिए चुनाव लड़ी, और प्रदेश के लिए चुनाव उन्होंने बहुत ही कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में लड़ के चुनाव जीता भी। तो यही आइडिया को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे और विधानसभा का चुनाव तो अभी एलजेपीआर का मकसद क्या है? विरोधियों को रोकना, महागठबंधन को रोकना, या फिर अपना व्यक्तिगत हित पहले देखना कि हमें महागठबंधन को रोकना? इसके लिए आपको सैक्रिफाइस क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी खुद कहते हैं कि सबसे पहले जब भी आप राजनीति ही नहीं पर एक सामान्य जीवन में भी आपका देश सबसे पहले आता है, फिर आपका प्रदेश आता है, उसके बाद आपका गठबंधन आता है, उसके बाद आपकी पार्टी आती है, और उसके बाद आपका आपसी अगर कोई मतभेद है वो आता है। तो जब हम लोग देश हित की और प्रदेश हित की बात करते हैं तो ऐसे में महागठबंधन को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए उम्मीद करते हैं। तो आपका ये मानना है कि सरकार किसकी बन रही है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल एनडीए की बन रही है। कितनी सीटें हम जीतेंगे? हाँ, हम लोग मेहनत तो 225 के लिए करेंगे पर 200 जरूर पार कर जाएंगे। 200 सीट आप लोग बिल्कुल 100%। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली शांभवी जी से गुजारिश है कृपया मंच पे ही रहें थोड़ी देर तक, और एक बार जोरदार ताली हो जाए यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और बिहार के तमाम सवालों का जवाब दिया। अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ राजेश सरीन सर।